सो यस, हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग गाइस। आज से हम एक्चुअल में डायरेक्ट टैक्स चालू कर रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे स्लैब रेट्स। ये स्लैब रेट्स एक्चुअली इनकम टैक्स या डायरेक्ट टैक्स की शुरुआत है। और इन स्लैब रेट्स में आई हुई है चेंजेस। ये जो न्यू टैक्स रिजीम है, इसके अंदर अमेंडमेंट्स आई हुई है। यहाँ पे अमेंडमेंट्स आई हुई है। इसमें नो चेंज है, इसमें कोई चेंज नहीं है। ओल्ड टैक्स रिजिम में जो पुराना था वही अभी भी है, बट ये न्यू टैक्स रिजिम में अमेंडमेंट्स आई हुई है। ठीक है, अब एक बात ध्यान से सुनना मेरी। हम क्या पढ़ने वाले? हम पढ़ने वाले स्लैब रेट्स। हम पढ़ने वाले स्लैब रेट्स। अगर आपको याद होगा तो, नहीं याद होगा तो डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो वर्कशॉप करके आए हैं, जो मैंने 4 दिन का वर्कशॉप लिया था वहां से आए हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो ओरिएंटेशन लेके आए हैं, और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो आज पहले दिन आ रहे हैं। ठीक है, तो डोंट वरी, इसको अपना पहला लेक्चर मान लो। फर्स्ट लेक्चर मान लीजिए, और यही से अपना सब कुछ शुरू होने वाला है जो एग्जाम में काम आएगा। ठीक है, इसके पहले आपने अटेंड किया है, बहुत अच्छी बात है। आपने नहीं अटेंड किया है, और भी अच्छी बात है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। यहां से आगे का एग्जाम के लिए बहुत रेलेवेंट रहेगा। तो अब फोकस 200% क्लास में रहना है। ठीक है, ओके। अब आपको अगर याद होगा तो बचपन में हमने पर्सन का डेफिनेशन पढ़ा था। पर्सन का डेफिनेशन, पर्सन की डेफिनेशन में 7 कैटेगरी के लोग आते हैं। पहला है इंडिविजुअल, लिख रहा हूं, आप मत लिखिए, मैं लिखता हूं। दूसरा है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तीसरा है पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी। चौथा है कंपनी। कंपनी में 2 टाइप की कंपनी आती है, डोमेस्टिक कंपनी और फॉरेन कंपनी। ठीक है, पांचवा है एओपी या बीओआई, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। सिक्स्थ है लोकल अथॉरिटी, और सेवेंथ है आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। ये 7 टाइप के पर्सन होते हैं। ठीक है, इन सब के लिए हमको टैक्स रेट्स देखने हैं। इन सब के लिए हमको टैक्स रेट्स देखने हैं। ठीक है, एक बात बता दूं, ये फर्म एलएलपी, इनको फ्लैट रेट रहता है 30% का। ये जो कंपनी है, इनको भी फ्लैट रेट रहता है। अगर डोमेस्टिक कंपनी है तो 30%, फॉरेन कंपनी है तो 35%। फ्लैट रेट का मतलब क्या हुआ? जितनी भी इनकम है इनकी, जितनी भी इनकम है, डायरेक्टली 30% पे टैक्सेबल हो जाएगी, या डायरेक्टली 35% पे टैक्सेबल होगी अगर फॉरेन कंपनी है तो। ये 30% है डोमेस्टिक कंपनी के लिए, और फॉरेन कंपनी के लिए है 35%। ठीक है, मतलब इनकम है आपकी 2 करोड़। आप कौन हो? पार्टनरशिप फर्म हो या एलएलपी हो, आपकी इनकम आ रही है 2 करोड़, तो आपको डायरेक्टली 2 करोड़ का 30% टैक्स देना पड़ेगा। कंपनी के केस में, आप डोमेस्टिक कंपनी हो, आपकी इनकम है 2 करोड़, तो 2 करोड़ का 30% फ्लैट फ्लैट फ्लैट, मतलब फ्लैट 30% टैक्स है। अगर आप फॉरेन कंपनी हो, आपकी इनकम है 2 करोड़, तो उसका फ्लैट 35%, 70 लाख आपको टैक्स देना पड़ेगा। ये कंपनी और फर्म के केस में एप्लीकेबल है। ये लोकल अथॉरिटी को बाद में देखेंगे अपन, बाद में इनको भी छोड़ देते हैं। ठीक है, 2 लोग का मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया, ऊपर मोटा मोटा बताया। आगे इसमें और डिटेल में बात करेंगे अपन। ठीक है, आगे अपन इसमें डिटेल में बात करेंगे, इसके बारे में 3, 4 और 6 के बारे में। ठीक है, 3, 4 और 6 के बारे में। अब जो बचे हुए लोग हैं, कौन बचे हुए? इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी बीओआई और आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। ये जो 4 कैटेगरी के लोग हैं, इनको फ्लैट रेट नहीं एप्लीकेबल है। ये जो 4 लोग मैंने बताए हैं, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी बीओआई और आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, इनको फ्लैट रेट एप्लीकेबल नहीं है। कंपनी और फर्म, इनको 35% का फ्लैट रेट है। ठीक है, तो अभी के लिए ना अपन इसको काट देते हैं। ये फर्म को काट दिया मैंने। क्या काटना क्यों है? अभी तो आप बड़े हो चुके हो, अब ध्यान में रख सकते हो। पार्टनरशिप फर्म को फ्लैट रेट है। अब ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको, बताया क्या अभी स्टार्टिंग में क्यों बता रहा हूं? क्योंकि बाद में ना बच्चा इसमें बोलता है, सर कंपनी के केस में भी ऐसे ही रहेगा क्या? नहीं, कंपनी के केस में फ्लैट रेट है, फर्म के केस में फ्लैट रेट है। कंपनी के केस में फ्लैट रेट है, फर्म के केस में फ्लैट रेट है। ठीक है, और लोकल अथॉरिटी की तो बात अभी करी नहीं है, बाद में बात करेंगे, पता ही नहीं है। अभी आपको किसी ने पूछा,
अगले 1 सवा 1.5 घंटे में कि लोकल अथॉरिटी का क्या होता है, तो बोलना मेरे को नहीं पता, सर ने बोला है बाद में देखेंगे, हम बाद में देखेंगे, ठीक है। हाँ, तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? आज हम क्या पढ़ने वाले? हम आज पढ़ने वाले बेटा स्लैब रेट्स, स्लैब रेट्स पढ़ने वाले, और उसमें हम पढ़ने वाले इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। कौन कौन पढ़ने वाले? कलर बदल देता हूं मैं। इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई और आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, इनके स्लैब रेट्स हम पढ़ने वाले, ठीक है। मैं अभी आपको बेसिक बना रहा हूं, बैकग्राउंड बना रहा हूं, क्योंकि बाकी स्लैब रेट्स याद करवाना मेरे लिए 5 मिनट का काम है। गिन के 5 मिनट में मैं आपको याद करवा दूंगा। और पिछले बार तो क्या है, स्लैब रेट्स याद करना मुश्किल था, इस बार तो स्लैब रेट्स और भी सिंपल कर दिए गए, तो आसानी से याद हो जाएंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई और आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, इन लोग का पढ़ रहे हैं अपन, 3-4 लोग, ठीक है, और उनके हम स्लैब रेट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब आगे अपने को कंफ्यूजन होगा, उसके लिए पहले ही बता दे रहा हूं मैं आपको कि जो स्लैब रेट्स है ना, ये आपकी नॉर्मल इनकम पे लगते हैं, और स्पेशल रेट्स आपकी स्पेशल इनकम पे लगता है। सर ये क्या नया बॉम्ब फोड़ दिया? अभी सिर्फ सुन लो, बाद में है ना कंफ्यूजन होता है, सर स्पेशल इनकम में क्या आता, नॉर्मल इनकम में क्या आता, वो धीरे धीरे रिवील करूंगा। अभी बस ये ध्यान रखो कि जो स्लैब रेट्स अपन पढ़ रहे हैं वो नॉर्मल इनकम पे, स्पेशल इनकम पे स्पेशल रेट्स लगते हैं, नॉर्मल इनकम पे स्लैब रेट लगता है। अगर आपने ये चीज ध्यान में रख ली तो ट्रस्ट मी, आगे अपने को जो कंफ्यूजन होने वाला है ना, नहीं होगा। अभी तक मैंने आपको क्या क्या बताया उसको एक बार रिवाइज कर देता हूं, ठीक है। मैंने बताया कि आज ये जो अपना लेक्चर है, ये पहला लेक्चर है, ऐसा मान लो डीटी का फर्स्ट लेक्चर है। हम इसमें पढ़ने वाले स्लैब रेट्स। अब स्लैब रेट्स किन के लिए एप्लीकेबल है? तो वो एप्लीकेबल है इंडिविजुअल के लिए, एचयूएफ के लिए, एओपी, बीओआई के लिए, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन के लिए, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म और कंपनी को फ्लैट रेट लगते हैं, फ्लैट रेट, जितनी इनकम है उस पर डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। अब स्लैब रेट क्या होता है सर? स्लैब रेट क्या होता है वो समझने के पहले मैंने आपको बताया था कि ये जो स्लैब रेट है ना, ये नॉर्मल इनकम पे लगेंगे, स्पेशल इनकम पे स्पेशल रेट लगते हैं, स्पेशल इनकम पे स्पेशल रेट लगते हैं। अब बेसिकली स्पेशल इनकम क्या होती है? जिनका अपना रेट गिवन है, ये आप दिमाग में डाल लो, जिनका अपना रेट गिवन है। जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का रेट दिया है, तो उसका जो रेट दिया है वही लगेगा। जैसे कैजुअल इनकम या लॉटरी, लॉटरी सुना होगा ना, लॉटरी लग गई उसको, तो लॉटरी पे 30% का टैक्स है, फ्लैट 30% का टैक्स है, तो उस पे स्पेशल रेट लगेगा, स्लैब रेट नहीं लगता, ठीक है। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? स्लैब रेट पढ़ रहे हैं। ये स्पेशल रेट्स हम आगे पढ़ेंगे, अभी इस पे दिमाग नहीं डालते हैं, ठीक है, ओके, क्लियर है? हाँ, अब आ जाओ बुक पे। हेडिंग क्या है? स्लैब रेट्स फॉर इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। अब ये जो इंडिविजुअल है, ये एचयूएफ है, ये एओपी है या बीओआई है, ये जो आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है, ये रेसिडेंट हो, नॉन रेसिडेंट हो, सबके लिए यही रेट एप्लीकेबल है। चाहे रेसिडेंट इंडिविजुअल हो, चाहे नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल हो, सबके लिए यही रेट एप्लीकेबल है, ठीक है, सबके लिए यही रेट एप्लीकेबल है। अब मैंने क्या करा है, मैंने आपको साइड बाय साइड कंपैरिजन दे दिया है न्यू टैक्स रिजीम के रेट्स का और ओल्ड टैक्स रिजीम के रेट्स का। क्यों? ताकि आगे चल के कंफ्यूजन ना हो, सिंपल सामने दिख के आ जाएगा। अब इसका बैकग्राउंड समझते हैं, फिर अपन ये टैक्स रेट्स याद कर लेंगे। आई होप बहुत स्मूथली चल रहा है, आई होप बहुत आराम से चल रहा है, आप कोई बच्चा कंफ्यूज नहीं हो रहा है, ठीक है। अपन क्या पढ़ रहे हैं? अपन पढ़ रहे हैं स्लैब रेट्स। ये किन के लिए एप्लीकेबल है? ये एप्लीकेबल है इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। किन के लिए एप्लीकेबल है? इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। 4 टाइप के पर्संस के लिए ये एप्लीकेबल है। बचे हुए 3 में कौन आता है? एक है फर्म, दूसरा है कंपनी, उनके लिए फ्लैट रेट है,
उनके लिए फ्लैट रेट है, स्लैब रेट नहीं है। सर एक डाउट आ रहा है, फ्लैट रेट और स्लैब रेट में क्या डिफरेंस है? 5 मिनट दे दो ना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब ये स्लैब रेट जो है ये सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल इनकम पे लगते हैं। स्लैब रेट सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल इनकम्स पे लगते हैं। स्पेशल इनकम पे स्पेशल रेट लगता है। स्पेशल इनकम पे स्पेशल रेट लगता है। मैं चाहता हूं सिर्फ आप इतना याद कर लो। ठीक है सर, स्पेशल इनकम कौन सी आती? मन में है ना, गुदगुदी हो रही है, बताओ ना प्लीज, स्पेशल इनकम कौन सी रहती? अरे भाई बताऊंगा, पूरा आगे का सफर बचा है अपना। एक ही दिन में सारा समझ लेगा क्या बच्चे? एक ही दिन में सारा मत समझ। ठीक है, तो देखो ये जो स्लैब रेट है ना, ये दो अलग अलग रिजीम के हैं। एक न्यू रिजीम आया है और एक ओल्ड रिजीम है। ये न्यू रिजीम अभी नहीं आया, ये न्यू रिजीम 4-5 साल पहले आ गया था, 4 साल पहले स्पेसिफिकली। ठीक है, अब सबसे पहले जब न्यू रिजीम को लाया ना, तो एक एग्जिस्टिंग रिजीम था जिसको अभी अपन ओल्ड बोल रहे हैं। अरे एक पुराना चल रहा था तभी तो न्यू लेके आए। तो पहले ओल्ड वॉज डिफॉल्ट, अब जो डिफॉल्ट रिजीम है वो न्यू है। डिफॉल्ट कौन सा रिजीम है? अब न्यू है। मतलब आपको बाय डिफॉल्ट न्यू रिजीम ही लेना पड़ेगा। आपको बाय डिफॉल्ट न्यू रिजीम लेना पड़ेगा। इसकी बात बाद में करता हूं, थोड़ी देर बाद। ठीक है, अब न्यू रिजीम में क्या खास है? न्यू रिजीम में टैक्स रेट्स कम है। सर बढ़िया, सारे लोग न्यू रिजीम लेंगे फिर तो। अगर टैक्स रेट कम है, कम रेट पे अगर टैक्स लग रहा है, तो हर कोई बंदा न्यू रिजीम लेगा। हाँ या ना बोलो? अगर टैक्स रेट्स कम है तो हर बंदा न्यू रिजीम लेगा, हाँ या ना? आपको मैं ऑप्शन देता हूं कि आपको 10% पे टैक्स भरना है कि आपको 5% पे भरना है। आप क्या बोलोगे? सर ऑब्वियसली 5% पे भरना है, कम रेट पे भरना है ना? बट उसमें कैच है कि आपको जो डिडक्शंस मिलते हैं ना वो कम मिलेंगे, लेस डिडक्शंस। इनफैक्ट 3 ही डिडक्शंस मिलते हैं, ओनली 3 अलाउड। सिर्फ 3 ही डिडक्शंस आपको मिलते हैं न्यू टैक्स रिजीम में। ओल्ड रिजीम में क्या है? हायर रेट है, बट सारे के सारे डिडक्शंस मिल जाते हैं। अब सर ये कौन से डिडक्शंस मिलते हैं ये बाद में अपन बात करेंगे। ठीक है, अभी अपना पर्पस क्या है? अभी मेरा पर्पस है न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है, कितने इनकम पे कितना टैक्स लगता है, वो आपको याद करवाना। डिडक्शंस कौन से है इसका तो आगे चैप्टर आता है डिडक्शंस का, अभी उसमें कंफ्यूजन नहीं करना है। मेरे को आपको अभी क्या करवाना है? मेरे को आपको भी ये रेट याद करवाना है बस। नहीं तो बच्चे है ना पूरा इनकम टैक्स खत्म कर लेते, उन गधों को ये टैक्स रिजीम के स्लैब रेट्स याद नहीं रहते। अब अगर स्लैब रेट ही याद नहीं है तो टैक्स कैलकुलेशन कहां से करोगे भैया? तो टैक्स कैलकुलेट करने के लिए स्लैब रेट याद होना जरूरी है। ये डिडक्शंस कौन से मिलते हैं कौन से नहीं मिलते हैं, इसकी बात आगे अपन डिडक्शन वाले चैप्टर में करने ही वाले हैं। अभी वो बहुत अर्ली स्टेज है टू डिस्कस दैट। ठीक है, हाँ। तो न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम में क्या फर्क है? न्यू टैक्स रिजीम में कम रेट से टैक्स लगता है, ओल्ड टैक्स रिजीम में ज्यादा रेट से लगता है। बट न्यू टैक्स रिजीम में अगर आपको कंसेशनल रेट वर्ड यूज करा है लॉ में, कंसेशनल रेट कौन सा वर्ड यूज करा है? कंसेशनल। कंसेशन मिलता है, लोअर रेट पे टैक्स लगता है, कंसेशनल रेट। अगर आप चाहते हो कि आपको कंसेशनल रेट पे टैक्स लगे तो आपको कुछ डिडक्शंस का बलिदान करना पड़ेगा, कुछ डिडक्शंस स्टैक करने पड़ेंगे। ठीक है, न्यू टैक्स रिजीम में रेट कम है पर डिडक्शंस नहीं मिलते, ओल्ड टैक्स रिजीम में रेट ज्यादा है पर डिडक्शंस मिलते हैं। ठीक है, तो अब सर न्यू कौन लेगा ओल्ड कौन लेगा? तो मैं आपको बता देता हूं, ये मैंने आपके बुक में, अगर आप आओगे ना आगे 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 आगे, ये मैंने आपको यहाँ पे पूरा का पूरा अच्छा मोटा खासा डिफरेंस दे रखा है। ठीक है, बट यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन है, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, तो भैया ये सारी चीजें अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, बस एक लास्ट वाला पॉइंट आप ध्यान में रख लो कि जो ओल्ड टैक्स रिजीम है ये किसके लिए सूटेबल है, कौन ओल्ड टैक्स रिजीम लेगा? ऐसा टैक्स पेयर जिसको डिडक्शन मिलने वाले हैं। क्योंकि अगर आपको डिडक्शंस मिलने वाले हैं तो आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में लेना जरूर मतलब फायदेमंद है, बेनिफिशियल है। क्यों? क्योंकि ओल्ड टैक्स रिजीम में ही डिडक्शंस मिलते हैं, न्यू में तो डिडक्शंस मिलते ही नहीं है, 3 ही मिलते हैं। न्यू में तो सिर्फ 3 डिडक्शंस मिलते हैं चैप्टर 6 से वाले।
क्लियर है? तो न्यू टैक्स रिजिम कौन लेगा? जिसके पास कम डिडक्शन है, मिनिमम डिडक्शन है, थोड़ा सा 10-5 हज़ार का डिडक्शन है, तो बोले छोड़ दे यार, कम रेट से टैक्स भरता हूं। टैक्स रेट कितना है? ओल्ड टैक्स रिजिम में हाइयर टैक्स रेट है, बट न्यू टैक्स रिजिम में लोअर टैक्स रेट है। यहां हाइयर टैक्स रेट है बट डिडक्शंस मिलते हैं। न्यू में टैक्स रेट कम है पर डिडक्शंस नहीं मिलते, मिनिमम डिडक्शंस मिलते हैं, प्लस कुछ और डिसएडवांटेजेस है जिसकी बात आगे अपन करेंगे। ठीक है? हाँ, अभी तक जो बताया एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है? नॉर्मल इनकम पे स्लैब रेट लगता है, स्पेशल इनकम पे स्पेशल रेट लगता है। ठीक है? अब जो स्लैब रेट है वो दो अलग अलग रिजिम में है। एक है न्यू टैक्स रिजिम, जिसको डिफॉल्ट टैक्स रिजिम कहते हैं। जो डिफॉल्ट है, अगर कुछ नहीं बोला है तो हम ये मानेंगे कि न्यू टैक्स रिजिम लिया है, अगर कुछ नहीं बोला है तो हम क्या मानेंगे? न्यू टैक्स रिजिम लिया है। और ओल्ड टैक्स रिजिम में क्या होगा? रेट ज्यादा है पर डिडक्शंस पूरे मिलते हैं। अब ज्यादा डिडक्शंस मिलेंगे मतलब आपकी इनकम कम आएगी, तो अभी आपको दो चीजों में से एक चूज करना है। कम इनकम पे ज्यादा रेट से टैक्स भरे या ज्यादा इनकम पे कम रेट से टैक्स भरे, और ये कैलकुलेशन करके ही आपको समझ में आएगा, ऐसे समझ नहीं आता है। ठीक है? आई होप आई एम क्वाइट क्लियर ऑन दिस पॉइंट। डन। चले स्लैब रेट पे। अभी तक कोई कंफ्यूजन नहीं है? अपन पढ़ रहे हैं स्लैब रेट्स फॉर इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। ठीक है? आपको किसी ने पूछा कि स्लैब रेट क्या है, तो आपने पहले पूछना चाहिए कि भैया जिस बंदे का आप इनकम निकाल रहे हो उसने कौन सा रिजिम फॉलो किया है। अगर वो न्यू रिजिम फॉलो करता है तो अलग टैक्स रेट है, अगर वो ओल्ड रिजिम फॉलो करता है तो अलग टैक्स रेट्स है। और ये सारे टैक्स रेट जो है ना, ये स्लैब रेट्स है। ये सारे जो टैक्स रेट है ये स्लैब रेट्स है। ठीक है? अब ये ग्राफ्स मैंने बना रखे हैं, ये एग्जाम के लिए नहीं है बट फ्लॉन्ट कर रहा था मैं। ठीक है? आ जाओ आगे। और क्वेश्चन कितने करने हैं अपने को? देखो ये एग्जाम्पल ही एग्जाम्पल है भर भर के। यहाँ पे देखो कितनी अलग अलग इनकम पे अपने को टैक्स निकालने का है, तो एग्जाम्पल अपन पेट भर के करेंगे, आप चिंता मत करिए। बट पहले मेरा फोकस काय पे है? पहले मेरा फोकस है कि आपको ये स्लैब रेट्स याद हो जाए। ठीक है? तो देखिए आ जाइए। डिफॉल्ट मतलब न्यू टैक्स रिजीम, इसका सेक्शन क्या है? 115 BAC। आपको ये याद करना पड़ेगा। सेक्शन 115 BAC का जो न्यू टैक्स रिजीम है या टैक्स रिजीम है, इसको न्यू तो अपन बोलते हैं बट अब ये 4 साल पुराना हो गया है। ठीक है? टैक्स रेट्स क्या है? देखिए पहले 4 लाख की जो आपकी इनकम है उस पर टैक्स ही नहीं लगेगा। न्यू टैक्स रिजीम की बात कर रहा हूं, ओल्ड को मैं थोड़ी देर के लिए छुपा देता हूं। अभी ओल्ड को मैं छुपा दे रहा हूं थोड़ी देर के लिए। पहले 4 लाख की जो आपकी इनकम है उस पर कोई टैक्स ही नहीं है, और क्योंकि कोई टैक्स ही नहीं है तो इसको बोलते हैं बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। क्या बोलते हैं इसको? बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। कितने का है? न्यू टैक्स रिजीम में बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 4 लाख का है। पहले 4 लाख की जो आपकी इनकम है उस पर कोई टैक्स ही नहीं लगेगा। ठीक है? मेरे साथ याद करना है ये आपको। ठीक है? बाद में इसके क्वेश्चंस बनाएंगे अपन, क्वेश्चन बनाएंगे, ग्राफ दिखाऊंगा, 12 टेबल दिखाऊंगा, सब दिखाऊंगा। बट पहले एक बार याद कर लो, पहले 4 लाख पे कोई टैक्स नहीं है। ठीक है? 4 लाख से 8 लाख की जितनी आपकी इनकम है, 4 लाख 1 रुपए से लेके 8 लाख तक, उस पर 5% का रेट है टैक्स का। अब आगे ना 4-4 लाख के मल्टीपल्स में बढ़ रहा है, और इधर +4 लाख हो रहा है और इधर +5% हो रहा है। ठीक है? देखो 8 लाख से 12 लाख 10%, 12 लाख से 16 लाख 15%, 16 लाख से 20 लाख 20%, 20 लाख से 24 लाख 25%, और 24 लाख के ऊपर जितनी आपकी इनकम है उस पर 30% का टैक्स रेट है। उस पर 30% का टैक्स रेट है। अब इसमें क्या है? 4-4 लाख बढ़ाना है और 5-5% का टैक्स रेट बढ़ेगा। बहुत सिंपल कर दिया, बहुत अच्छा कर दिया, बहुत ही जोरदार। पिछले बार अलग था, पहले 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं था, 3 लाख से 7 लाख की इनकम पे 5% था, 7 लाख से 10 लाख 10% था। बट इस बार अभी एकदम इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 4-4 लाख के स्लैब है, 5-5% का टैक्स रेट है। पहले 4 लाख पे कोई टैक्स नहीं है। ठीक है? 4 लाख से 8 लाख, ये 4 लाख से 8 लाख कितना बीच का अमाउंट है? 4 लाख का अमाउंट है। इस पे 5%। अभी
किसी किसी बच्चे को पता है कैसे लगता है, जैसे मैंने अगर पूछा आपको कि अगर किसी बंदे की इनकम 7 लाख है, किसी बंदे की इनकम अगर 7 लाख है तो कितना टैक्स लगेगा, तो पता है बच्चे क्या बोलते हैं? ये 7 लाख मतलब 4 लाख से 8 लाख के बीच में। 7 लाख का मतलब क्या हुआ? 4 लाख से 8 लाख के बीच में आ रहा है ना इनकम। तो बच्चा क्या बोलता है? पूरे के पूरे 7 लाख पे 5% लगेगा। गलत, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। पहले 4 लाख की जो इनकम है उस पे 0 टैक्स, और 4 लाख से 8 लाख के बीच में जो 4 लाख का इनकम होता है, 4 लाख से 8 लाख के बीच में कितना इनकम है? 4 लाख का ही है ना। 8 लाख माइनस 4 लाख कितना होता है? 4 लाख। तो अगला 4 लाख का जो इनकम है ना उस पे 5% लगेगा, ये गलत है। तो अपनी इनकम कितनी है? 7 लाख। तो पहले 4 लाख पे 0, अगले 3 लाख पे 5% का टैक्स है, 15,000। ऐसे टैक्स निकलता है, इसको कहते हैं स्लैब। पहले 4 लाख पे 0 टैक्स, अगले 4 लाख पे मतलब 4 लाख से 8 लाख पे 5%। ठीक है, आपको अगर याद होगा बचपन में मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट टैक्स इज इक्वल्स टू प्रोग्रेसिव। इसका नेचर कैसा है? प्रोग्रेसिव है, मतलब जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे टैक्स रेट बढ़ रहा है। वो आदमी जिसकी इनकम 3 लाख है उसको टैक्स ही नहीं है, बट किसी आदमी की इनकम अगर 7 लाख है तो उसको सिर्फ 3 लाख पे 5% लगेगा। ये स्लैब रेट्स है, टप्पे टप्पे में बढ़ेंगे। इसका देखो यहां पे एक ये बता रखा है मैंने, पहले 4 लाख पे कोई टैक्स रेट नहीं है। 4 लाख से 8 लाख के बीच में जो आपकी इनकम है ना, ये इतनी इनकम पे 5% का रेट है। ये देखो यहाँ रेट 5% है। 8 लाख से 12 लाख की इनकम पे 10% है। 12 लाख से 16 लाख की इनकम पे 15% है। 16 लाख से 20 लाख की इनकम पे 20% है। 20 लाख से 24 लाख की इनकम पे 25% है। और 24 लाख के ऊपर, ये 24 लाख के ऊपर जितनी भी इनकम है आपकी उसमें पूरा का पूरा 30% है। समझ में आई बात? ये एग्जाम के लिए नहीं है, दिस इज नॉट फॉर एग्जाम, समझाने के लिए था। अब देखो इसको अगर आप प्लॉट करोगे ना तो ये स्टेप लैडर कॉस्ट बनती है। जैसे पहले 4 लाख की इनकम, यहां 4 लाख की इनकम, टैक्स रेट कितना है? 0। फिर अगले 4 लाख से लेके 8 लाख कितना दिख रहा है यहाँ पे? 5%। 8 लाख से 12 लाख कितना दिख रहा है यहाँ पे? 10%। 12 से 16 15%। 16 से 20 20%। 20 से 24 25%। और 24 के ऊपर वाली इनकम 30%। ये ऐसे स्टेप्स बन रही है। ये स्लैब है, ये स्लैब है। ये पहला स्लैब है 0 का, अगला स्लैब है 5 लाख का, उसके अगला स्लैब है सॉरी अगला स्लैब है 5% का, उसके अगला स्लैब है 10% का, उसके अगला स्लैब है 15% का, उसके अगला स्लैब है 20% का, उसके अगला स्लैब है 25% का, और इसके बाद वाला स्लैब है 30%। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी की इनकम 10 लाख है, किसी की इनकम अगर 10 लाख है तो चेक करना कि वो कौन से इसमें आ रहा है। 10 लाख वाला यहां आएगा तो बोले पूरे इनकम पे 10%। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ये स्लैब रेट है, टप्पे टप्पे में लगते हैं, पार्ट पार्ट में लगते हैं। ठीक है, अब तीसरा तरीका इसको समझाने का, एकदम सिंपल तरीका। देखो 0 से 4 लाख के बीच में जो आपकी इनकम है उस पे टैक्स नहीं लगेगा, 0% लगेगा। 4 लाख से 8 लाख के बीच में जितनी आपकी इनकम है इस पे 5% लगेगा। 8 लाख से 12 लाख के बीच में मतलब 4-4 लाख ऐड करते जाओ, 10% लगेगा। 12 लाख से 16 लाख के बीच में जो आपकी इनकम है उस पर 15% लगेगा। 16 लाख से 20 लाख के बीच में जो आपकी इनकम है उस पर 20% लगेगा। 20 लाख से 24 लाख के बीच में जो आपकी इनकम है उस पर 25% लगेगा। और 24 के बाद में आपकी जितनी भी इनकम है उस पर लगेगा फ्लैट 30% डायरेक्टली। 24 के बाद वाली इनकम मतलब अगर किसी इंसान की इनकम 50 लाख है तो क्या उसके पूरे 50 लाख की इनकम पे 30% लगता है? ना, उसके पूरे 50 लाख की इनकम पे 30% नहीं लगता, उसके 24 लाख के बाद वाली इनकम पे 30% लगता है। तो ये स्लैब्स है, ये पहला स्लैब है, ये दूसरा स्लैब है, ये तीसरा स्लैब है, ये चौथा स्लैब है, ये पांचवा स्लैब है, ये 6th स्लैब है, ये 7th वाला स्लैब है। ये स्लैब्स है, पार्ट पार्ट में टैक्स लगता है। अब देखो जिसकी ज्यादा इनकम उस पे ज्यादा टैक्स, जिसकी कम इनकम उस पे कम टैक्स, इसीलिए इसको कहते हैं प्रोग्रेसिव सिस्टम ऑफ टैक्सेशन।
हाँ, आई होप आई एम वेरी क्लियर ऑन दिस। ठीक है, अब चलो देखते हैं। ये बेसिकली आपको याद रखना है, 4 लाख 0%, 4 लाख से 8 लाख 5%, 8 से 12 10%, 12 से 16 20 15%, 16 से 20 20%, 20 से 24 25% और 24 के ऊपर 30%। 4 लाख बढ़ाते चलो, 5% बढ़ाते चलो। डन है। अभी कुछ क्वेश्चंस करते हैं, बाकी की बात बाद में करेंगे। ठीक है, कोई आदमी है जिसकी इनकम है 6 लाख, तो क्या होगा? पहले 4 लाख पे 0 टैक्स, अगले 2 लाख पे 4 लाख 1 रुपए से लेके 6 लाख के बीच में कितना इनकम है? 2 लाख का, उस पे लगेगा 5%। 2 लाख का 5% 10,000, टोटल टैक्स आ गया 10,000। क्लियर है? सेकंड, किसी इंसान की इनकम है 10 लाख न्यू रिजीम में, तो क्या रहेगा? पहले 4 लाख पे 0, 4 लाख से 8 लाख के बीच का जो स्लैब है, इसमें कितनी इनकम आती है? 4 लाख की, उस पे 5%। और 8 लाख से 12 लाख के बीच में का जो स्लैब है, उस पे 10% लगता है। बट ये आदमी की इनकम 10 लाख ही है, तो 8 लाख से 12 लाख के स्लैब के बीच में वैसे तो इनकम 4 लाख आती है, बट इसकी बेचारे की इनकम ही 10 लाख है, तो 2 लाख पे 10%, 20,000, ये हो गया 40,000। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 15 लाख की इनकम है किसी की, तो क्या होगा? पहले 4 लाख पे कोई टैक्स नहीं, 4 लाख से 8 लाख, 4 लाख की इनकम पे 5%, 8 लाख से 12 लाख, 4 लाख की और इनकम है, उस पे 10%, और 12 से 16 पे 15% है, बट इसकी इनकम 16 ही नहीं 15 ही है, तो 12 से 16 के स्लैब में इसकी इनकम सिर्फ 3 लाख है, उस पे 15%। ठीक है, आगे का ये आप कैलकुलेट कर लेना। ओके, अगला 22 लाख की इनकम है। ठीक है, अब मेरे को बताओ कैसे होगा? 22 लाख की इनकम पे कैसे होगा? देखो सर, पहले 4 लाख के स्लैब पे 0 टैक्स, 0 आ जाएगा। 4 लाख से 8 लाख के बीच में 4 लाख की इनकम है, इस पे 5%, ये हो गया 4 5 20,000। ठीक है, 4 लाख से 8 लाख से 12 लाख, 4 लाख की इनकम है, इस पे 10% आ गया 40,000। फिर 12 से 16 अगेन 4 लाख पे 15%, 60,000। फिर 16 से 20 अगेन पूरा 4 लाख का इनकम है, 20%, 80,000। और 20 से 24, क्या 4 लाख इनकम है? नहीं है, 2 लाख की ही इनकम है, इस पे 25%, ये हो गया 50,000। मारो टोटल, बताइए, मारो टोटल बताइए। कितना आ रहा है? 2,50,000। वेरी गुड, समझे? तो अपन क्या कर रहे हैं, ऐसा नहीं है 22 लाख की इनकम है तो 20 से 24 के स्लैब में आ जा रहा है, पूरी इनकम पे 25% है ना, स्लैब स्लैब पे टैक्स लग रहा है, स्लैब स्लैब पे टैक्स लग रहा है। ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, देख लेते 2.5 लाख आंसर है क्या अपना? बराबर है। अब किसी की इनकम 30 लाख है तो क्या करेंगे? पहले 4 लाख पे कोई टैक्स नहीं है, 4 लाख से 8 लाख की इनकम, जो 4 लाख की इनकम है उस पर 5%, अगले 4 लाख पे 10%, अगले 4 लाख पे 15%, अगले 4 लाख पे 20%, अगले 4 लाख पे 25%। ये यहां तक कितना हो गया? 24 लाख इनकम हो गया आपका। फिर 24 लाख के ऊपर इनकम कितनी है? 6 लाख। ये पूरे के पूरे 6 लाख पे 30%, तो आपका आंसर आ जाएगा 4,80,000। ठीक है, अब अगर मैं आपको बोलूं किसी इंसान की इनकम है, किसी इंसान की इनकम है 50 लाख, उस पर टैक्स निकालो, तो क्या आप हर बार गरीब जैसे ऐसा करोगे? नहीं, तो उसके लिए अपने को याद कर लेना है, 24 लाख पे 3 लाख होता है। देख लो, 24 लाख पे यहां तक इनकम है ना, यहां तक, तो ये सबका टोटल मार लो, यहां से लेके ये सबका टोटल मार लो, 30 और 40, 60 और 60, 1 20 2 3, तो पहले 24 लाख पे, फर्स्ट 24 लाख पे कितना टैक्स है? 3 लाख। ये लिख लिया ना मैंने ये याद करवा दिया आपको, ये याद करना है। न्यू टैक्स रिजिम में 24 लाख पे 3 लाख लगती है टैक्स, और 24 लाख के ऊपर वाली इनकम पे, अगली 26 लाख की इनकम पे लगेगा डायरेक्टली 30%। अगली 26 लाख के इनकम पे लगेगा डायरेक्टली 30%। 26 लाख इंटू 30%, 7,80,000, 7 और 3 11,80,000 रुपए का टैक्स आएगा टोटल। सर क्या किया आपने? अरे मैंने कुछ नहीं किया, ये जो पूरा स्टेप है ना,
ये यहां से यहां तक का बार बार करने के बजाय मैंने यहां पे आपको याद करवा दिया कि 24 लाख के अगर ऊपर इनकम है तो 24 लाख पे कितना टैक्स लगता है वो याद कर लो। 24 लाख पे लगता है 3 लाख का टैक्स, ये याद कर लो। और 24 लाख 24 लाख के ऊपर जो इनकम है उस पे तो ऑब्वियसली 30% लगता है। तो हम क्या करेंगे, जो इनकम है उसमें से 24 माइनस कर देंगे, 24 पे 3 लाख आ जाएगा और जो बची हुई इनकम आएगी 26 लाख उस पे 30% लगा लेंगे। ठीक है। एक दूसरा एग्जांपल, किसी इंसान की इनकम है 80 लाख, क्या करेंगे बताइए सर? पहले 24 लाख पे 3 लाख का टैक्स है और अगले कितना अमाउंट है 80 माइनस 24, अगले 56 लाख पे 30% 16.80 लाख, तो ये आ गया 19.80 लाख। स्मार्ट लोग ऐसे ही करते हैं, स्मार्ट लोग ऐसे ही करते हैं। और गरीब लोग ये कैलकुलेशन वापस वापस करेंगे पूरा का पूरा, क्योंकि एमसीक्यूज में आ सकता है टैक्स कैलकुलेशन। तो भैया ऐसा करना है, पेपर में आया तो क्या करना है, पेपर में आया तो ऐसे करना है, पूरा स्टेप वाइज देना पड़ेगा, मार्किंग रहती है सब्जेक्टिव क्वेश्चन को। बट अगर एमसीक्यूज में आया तो ये करना है। ठीक है, अभी समझा आपको स्लैब रेट क्यों बोल रहा था मैं? ऐसा फ्लैट रेट नहीं है कि इनकम अगर आपकी 4 लाख के ऊपर है तो 5% ही लगेगा पूरे इनकम पे। पूरे इनकम पे नहीं, सिर्फ उतने स्लैब पे 5% लगेगा। 8 लाख से 12 लाख के बीच में आपकी इनकम है तो सिर्फ जो 8 लाख से 12 लाख का स्लैब है उस पर 10% लगेगा। तो ये सारे स्लैब रेट्स है, ये सारे स्लैब रेट्स है। आई होप आई एम क्लियर ऑन दिस। ठीक है, जिस बच्चे को थोड़ा ढीला है मतलब स्लो है वो पीछे जाके वापस आएगा फिर से। ठीक है, और क्वेश्चन है और करने वाले, बट इसके लिए मेरे को आपको एक बार ओल्ड टैक्स रिजीम भी बताना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बार आप ये पढ़ लीजिए। मैं तो चाहता हूं आप ये जो है ना इसको 5 बार लिख लीजिए, इनको याद करना पड़ेगा। सी मैं इसको कम से कम मतलब ये स्लैब रेट वाले कॉन्सेप्ट को 1000 बार 100 बार तो कम से कम कर चुका होगा। आप पहली बार कर रहे हो इसलिए आपको लग रहा होगा भारी का कुछ है। ठीक है, आगे जब आप इनकम टैक्स करोगे ना पूरा तो आपको लगेगा भाई ये तो चिल्लर है, पीजीबीपी इसका बाप है। तो ये चिल्लर चीज है। ठीक है, और पिछले बार तक याद करवाना पड़ता था, इस बार याद नहीं करवाना है। सिंपल 4-4 लाख है, 5-5% बढ़ रहा है। जैसे 0 से 4 लाख कितना परसेंट है 5%। अब क्या करेंगे, अगला 4 लाख से 8 लाख 10%। इधर 4 लाख बढ़ाते चलो प्लस 4 लाख करते चलो, इधर प्लस 5% करते चलो। अभी 4 लाख ऐड हो जाएगा, कितना होगा 8 लाख से 12 लाख। 8 लाख मतलब 8 लाख 1 रुपए से लेके 12 लाख तक 15%। 12 लाख से 16 लाख 20%। आगे 4 बढ़ाओ, 16 लाख से 20 लाख 25%। ओए नहीं नहीं गलत कुछ कर दिया, 0 से 4 लाख नालायक। पहले 0 से 4 लाख 0 रहता भाई, ये बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट ये 5%, ये 10%, ये 15%, ये 20%, और 20 लाख से 24 लाख कितना परसेंट है 25%। और अबाउ 24 लाख, 24 लाख के जो ऊपर आपकी इनकम है उस पर लगेगा 30%। प्लस एक और चीज याद रखनी है कि भैया टैक्स ऑन 24 लाख, 24 लाख पे टैक्स कितना है 3 लाख है, ये याद कर लेना। मतलब कभी अगर क्वेश्चन में ऐसा आता है कि 24 लाख के ऊपर इनकम है तो अपन क्या करेंगे, 24 लाख की जो ऊपर वाली इनकम है उस पर डायरेक्ट 30% लगाएंगे और पहले 24 लाख पे डायरेक्ट 3 लाख लिख देंगे। ये पूरा कैलकुलेशन नहीं करते बैठेंगे, क्लियर है? और पहले 4 लाख पे कोई टैक्स नहीं लगता, इसीलिए इसको कहते हैं बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। कितना है न्यू टैक्स रिजीम में? बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है 4 लाख रुपए। मतलब पहले 4 लाख पे किसी इंसान को कोई टैक्स नहीं देना है। मतलब ये किनके लिए? इंडिविजुअल, एचओएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन के लिए। ठीक है, हाँ। तो आई होप दिस इज क्लियर टू ईच वन ऑफ यू। ठीक है, और ये टैक्स रिजीम किनके लिए है? रेसिडेंट हो, नॉन रेसिडेंट हो, सबके लिए है ये सबके लिए है। ठीक है ना? रेसिडेंट भी ले सकता है न्यू टैक्स रिजीम, नॉन रेसिडेंट भी ले सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रेसिडेंट लोग के लिए, नॉन रेसिडेंट के लिए नहीं है, ऐसा नहीं है, सबके लिए है। ठीक है, ओके।
अब ये तो न्यू टैक्स रिजीम था, अब आते हैं अपन ओल्ड टैक्स रिजीम पे। ओल्ड टैक्स रिजीम पे, ओल्ड टैक्स रिजीम में क्या है? ओल्ड टैक्स रिजीम में है 0 से 2.5 लाख, कोई टैक्स नहीं है, नील। तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कितना है ओल्ड में? 2.5 लाख का। ओल्ड बात कर रहा हूं मैं अभी, न्यू खत्म हो गया, ओल्ड पे आ जाओ, ठीक है? ओल्ड पे ओल्ड पे आ जाओ, न्यू खत्म हो गया है, ठीक है ना? आगे तो यार ये, एक मिनट, तो 0 से 2.5 लाख कोई टैक्स नहीं है। फिर 2.5 लाख से 5 लाख, यहां टैक्स लग रहा है 5% का। 5 लाख से 10 लाख के बीच में यहां टैक्स लग रहा है, बोलो कितना होगा 5 के बाद? बोलो ना, 5 के बाद 10% होगा? नहीं। 15 होगा? नहीं, सीधा 20%। और 10 लाख के ऊपर वाली इनकम पे 30%। ओ माय गॉड, हाँ भाई हाँ। और ये पहले भी सेम था, अभी भी सेम है, कुछ नहीं बदला, ठीक है? पहले 2.5 लाख पे कोई टैक्स नहीं है, 2.5 लाख से 5 लाख 5%। तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ, 2.5 लाख से 5 लाख ये जो बीच में है, ये कितना इनकम रहेगा? 2.5 लाख से 5 लाख कितना इनकम होता है? 2,50,000। 2,50,000 की इनकम पे लगेगा 5%, मतलब 12,500, ठीक है? 5 लाख से 10 लाख के बीच में कितना इनकम है? 5 लाख का, तो अगले 5 लाख पे लगेगा 20%, ये हो गया 1 लाख रुपए। और उसके बाद 10 लाख के ऊपर वाली इनकम पे लगेगा 30%, ठीक है? क्लियर है? पहले 2.5 लाख पे कोई टैक्स नहीं है, 2.5 लाख से 5 लाख 5%, 5 लाख से 10 लाख 20%, और 10 लाख के ऊपर 30%। याद करना है भैया, इसको याद करना है। सर ऐसा क्यों किया? अरे भाई ये गवर्नमेंट ने बनाया है, मेरी मर्जी चले मैं पहले 50 लाख पे कोई टैक्स नहीं लगू, पर अभी गवर्नमेंट बनाई है, पूरा डेटा एनालाइज करके स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पे, डेटा के बेसिस पे ये गवर्नमेंट बनाती है, ऐसा उनका बोलना है। पर मैं आपको बता रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ, रैंडमली दे देती है। जैसे अभी 2.5 लाख है ना, जैसे पहले ये ओल्ड में आ जाओ, न्यू में आ जाओ। पहले ये 4 लाख अभी कराए ना, पहले 3 लाख था, पिछले साल तक 3 लाख का बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट था। अब 3 लाख की बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट बढ़ा के 4 लाख कर दिया है। अब 3 से 4 ये जो ग्रोथ हुआ है, क्या इसके बेसिस, इसके लिए कोई उन्होंने डेटा दिया है? नहीं, कोई डेटा नहीं दिया, बात खत्म है। ये न्यू है और ये ओल्ड है। पहले 2.5 लाख पे कोई टैक्स नहीं है, 2.5 लाख से 5 लाख 5%, 5 लाख से 10 लाख के बीच में जो इनकम है उस पे 20%, और 10 लाख के ऊपर की इनकम पे 30%, ठीक है? ये देख लो एक बार भैया आप, ठीक है? अभी ये जो लिखा है ना 3 लाख 5 लाख, ये भी छुपा दो। पहले 2.5 लाख पे कोई टैक्स नहीं, 2.5 लाख से 5 लाख 5%, 5 लाख से 10 लाख 20%, और 10 लाख के ऊपर 30%। तो यहां पे आपको क्या याद रखना पड़ेगा? आपको ओल्ड में याद रखना पड़ेगा, ओल्ड में आपको याद रखना पड़ेगा कि 10 लाख की इनकम पे टैक्स आता है 1,12,500, ठीक है? पहले 10 लाख की इनकम पे टैक्स आता है 1,12,500। और कभी अगर आपको बोला कि किसी की इनकम 50 लाख है, तो क्या करोगे? पहले 10 लाख पे 1,12,500, अगले 40 लाख पे 30%, 12 लाख रुपए, ऐसा टैक्स निकाल के दे दोगे डायरेक्ट। मतलब ये याद करने वाली बात है, ये सिंपल है। जो बच्चा स्पीड बढ़ा के देख रहा होगा, मैं बता रहा हूं बहुत फास्ट लगेगा, स्लो करके देखो। मैं पहले ही नॉर्मली फास्ट बोलता हूं नॉर्मल लोगों से, ठीक है? ये ओल्ड टैक्स रिजीम है, पहले 2.5 लाख पे कोई टैक्स नहीं, 2.5 लाख से 5 लाख 5%, 5 लाख से 10 लाख 20%, और
ऊपर से भगवान भी आ गया और बोला ये समझना है, याद नहीं करना है, तो मानना मत, इसको रटना है आपको। क्योंकि अगर आपको स्लैब रेट्स ही याद नहीं है, ओल्ड न्यू में कंफ्यूजन है, तो आपका काम नहीं बन सकता। इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल फॉर यू टू पास द डीटी का पेपर अगर आपको ये याद नहीं है। तो इसको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा बैठ के, ठीक है। ये न्यू टैक्स रिजीम के रेट से 4-4 लाख बढ़ रहा है, 5-5% बढ़ रहा है। ये ओल्ड टैक्स रिजीम है, इसमें ऐसा नहीं है। पहले 2.5 लाख पे 0, 2.5 लाख से 5 लाख 5%, 5 लाख से 10 लाख 20%, और 10 लाख के ऊपर जो भी इनकम है आपकी उस पर 30% टैक्स रेट है। आई होप आई एम वेरी क्लियर ऑन दिस पॉइंट। सर कैसे कैसे इसमें कैसे निकालेंगे? जैसे पहले में निकाला ना वैसे निकालते। एक बार मैं आपको निकाल के बता देता हूं चाहिए तो, कि इनकम है, ये आगे आना ही है यार, देखो इनकम है 4.5 लाख और टैक्स रिजीम है नया, तो बताओ कैसे निकालेंगे? पर्दा डाल देता हूं सब पे। अब बताइए, साथ साथ में मैं आपको कॉन्सेप्ट बताते चलूंगा। इनकम है 4.5 लाख, एज कितना है कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो अगर टैक्स रिजीम न्यू है ना तो एज से कोई फर्क नहीं पड़ता, एज से फर्क पड़ता है ओल्ड टैक्स रिजीम में, ठीक है। क्या फर्क पड़ता है थोड़ी देर में बताऊंगा। न्यू है 4.5 लाख है, निकालिए। पहले 4 लाख पे 0, अगले 50,000 पे 5%। 50,000 का 5% कितना होता है? 2500, 2500 होता है। कितना होता है? 2500। तो भैया आंसर आएगा 2500। यस आ गया। पहले 4 लाख पे 0 टैक्स, अगले 50,000 पे 5%, 2500 रुपए, ठीक है। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजिम में हो और आपकी इनकम 6.5 लाख है, प्लस आपका एज 52 है, मतलब 60 के अंदर है, तो जो रेट्स मैंने बताया ना आपको, पहले 2.5 लाख पे कोई टैक्स नहीं है, 2.5 लाख से 5 लाख पे 5%, 5 लाख से 10 लाख 20%, और 10 लाख के ऊपर वाली इनकम पे 30%, वही एप्लीकेबल होगा। तो निकालिए 6.5 लाख में क्या होगा? पहले 2.5 लाख पे 0, अगले 2.5 लाख पे हो अगले 2.5 लाख मतलब 5 लाख से 2.5 लाख से 5 लाख की इनकम, उस पे लगेगा 5%, 12,500। अब ये 5 लाख पे लग गया, 2.5 और 2.5 5 खत्म हो गए। अब इनकम कितना है? 6.5 लाख, मतलब 5 लाख से 10 लाख के बीच का जो स्लैब है उसमें इसकी इनकम कितनी है? 1.5 लाख का ही इनकम है, क्योंकि पहले 2.5 पे 0 है, अगले 2.5 पे 15%, 5% है, तो 2.5 5 हो गया। अब बचा हुआ इनकम कितना है इसमें का? 1,50,000 पे लगेगा 20%, मतलब हो गया 30,000। तो आंसर आ जाएगा 42,500। चेक कर लेते हैं। 42,500 इज द राइट आंसर। देखो पहले 2.5 लाख पे 0, अगले 2.5 लाख पे, 2.5 लाख से 5 लाख की जो इनकम है, 2.5 लाख पे 5%, 12.5, और 5 लाख से 6.5 लाख की जो इनकम है उस पर 20%, 30,000। ये मैंने लिख के दिया एकदम बच्चे के ऐसे, ये घर पे जाके आपको 2 बार 1 बार सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहां मैंने क्या बताया आपको, ओल्ड टैक्स रिजीम में अगर आपका एज 60 के अंदर है तो ये टैक्स रेट्स है, ठीक है। अभी कैलकुलेशन करेंगे अपन, बट कुछ प्रोविजन समझ लो आप। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम की बात कर रहे हो जो कि ऑप्शनल है, मतलब कंपलसरी नहीं है, कंपलसरी क्या है? न्यू है। अगर आपको ओल्ड में आना है तो आपको न्यू को छोड़ के आना पड़ेगा, मतलब आपको अगर पुराने वाली के पास जाना है तो नई वाली को छोड़ के पुराने वाली के पास आना पड़ेगा, नई वाली से ब्रेकअप करना पड़ेगा और फिर पुरानी वाली के पास आना पड़ेगा, ठीक है। अब ये जब मैं बोलता हूं तो आपके मन में और बहुत सारे दिमाग में ख्याल आएंगे कि सर मेरे को दोनों एक साथ लेनी है तो चलेगा क्या? अबे कभी दोनों एक साथ रहती है, एक्स और करंट वाली नहीं, उसको छोड़ के ही नई वाली के पास आया होगा ना तू। सर नई वाली से मन भर गया, अच्छी नहीं लग रही है, पुरानी वाली के पास वापस जाना है, जा सकते क्या? हाँ जा सकते, बट कुछ कंडीशन है। ये कब बताओगे? लास्ट वाले चैप्टर में, अभी नहीं।
अभी अपना पर्पस क्या है? स्लैब रेट्स याद करवाना। अरे पहला लेक्चर है भाई, स्लैब रेट्स याद करने अपने को, ठीक है। तो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट कितना है अपना? 2.5 लाख का है। 2.5 लाख से 5 लाख 5%, 5 लाख से 10 लाख 20%, ठीक है। ये ओल्ड रिजिम की बात कर रहा हूं। अभी जो मैं बोलने वाला हूं ये सिर्फ ओल्ड रिजिम में लगता। अभी जो मैं बोलने वाला हूं ये सिर्फ ओल्ड रिजिम में लगता। अब पढ़ो ये क्या बोल रहा है, एनहांस्ड, ये वाला पॉइंट पढ़ लो, इतना जल्दी से पढ़ लो। मैं फुल स्क्रीन कर दे रहा हूं, पॉज करके इसको पढ़ लो। इतना पढ़ना है भाई। ठीक है, आ जाइए। अब सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजीम में, मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुना, सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजीम में जो दादाजी है, वो भी कौन से दादाजी? रेसिडेंट दादाजी। दादाजी कौन से दादाजी? रेसिडेंट दादाजी। सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजीम में रेसिडेंट लोगों को, जो दादाजी है जिनका एज 60 ईयर से ज्यादा है, उनको एनहांस्ड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट दिया है। एनहांस्ड मतलब इंक्रीज्ड, जिसकी इंग्लिश कमजोर है लिख लीजिए, इंक्रीज्ड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कितना हो जाएगा? अगर आपका एज 60 ईयर्स से ज्यादा है बट 80 ईयर्स तक है, 60 से 80 साल के हो आप, तो आपके लिए 2.5 लाख नहीं 3 लाख होगा। आपके लिए ये 2.5 लाख नहीं 3 लाख होगा। 3 लाख किसके लिए होगा? 60 टू 80 ईयर्स वालों के लिए। और अगर आप बड़े दादाजी हो, बड़े, आपका एज कितना है? 80 प्लस है, 80 ईयर्स और मोर है, मतलब 80 ईयर्स है मान लो, तो आपके लिए लिमिट हो जाएगा 5 लाख। मतलब पहले 5 लाख पे कोई टैक्स ही नहीं है। बट ये किसके लिए? सिर्फ ओल्ड रिजिम के लिए है। न्यू रिजिम में कोई भेदभाव नहीं है, क्योंकि न्यू रिजिम में वैसे ही कम टैक्स रेट है। तो न्यू रिजिम में कोई भी एज हो, सबके लिए सेम टैक्स रेट है या सेम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है। ये जो एनहांस्ड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का कॉन्सेप्ट है, ये सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजिम में रहेगा। पहली बात, सिर्फ ओल्ड रिजिम में रहेगा। दूसरा, सिर्फ रेसिडेंट दादा को मिलेगा। अगर दादा है तो 3 लाख, और बड़े दादा है तो 5 लाख। सिर्फ रेसिडेंट होना। अगर फॉरेनर है, नॉन रेसिडेंट दादा है, एलेक्स नाम का 80 साल का बुढ़ा है, सर बुढ़ा नहीं बोलना चाहिए, अरे भाई ठीक है ना, भावनाएं समझो यार। तो एलेक्स नाम का 80 इयर्स के दादाजी है, फॉरेनर है, नॉन रेसिडेंट है, तो उनके लिए कितना लिमिट है? नॉन रेसिडेंट दादा या बड़े दादा, उनके लिए कितना लिमिट है? 2.5 लाख ओनली, सिर्फ 2.5 लाख का है। ये जो 3 लाख और 5 लाख है, ये अपने रेसिडेंट दादाओं के लिए है। ये अपने रेसिडेंट दादाओं के लिए है। ये सारी बातें ध्यान में रख लो। आप चाहो तो इसको लिख के रख दो। एनहांस्ड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट ओल्ड रिजिम में मिलता है सिर्फ, वो भी रेसिडेंट दादा को। अगर दादा है तो 3 लाख, बड़े दादा है तो 5 लाख। ठीक है। फिर दादा के लिए टैक्स रेट कैसे रहेंगे? 0 से 3 लाख 0 टैक्स, 3 लाख से 5 लाख 5%, 5 लाख से 10 लाख 20%, और 10 लाख के ऊपर 30%। ओके, कॉपी। अब बड़े दादा के केस में क्या होगा? बड़े दादा के केस में होगा 0 से 5 लाख कोई टैक्स ही नहीं है। अब बड़े दादा क्या बोलते हैं?
कि देखो मैं बड़ा हूं ना, आपने मेरे को 5 लाख का लिमिट दे दिया, अगला जो स्लैब है ना 5 लाख से 10 लाख, इसमें 5% दो ना, 5%। बोले दादाजी देखो, उंगली दिया है सर पे नहीं चढ़ने का, इस पे 20% ही लगेगा, 10 लाख के ऊपर वाली इनकम पे 30% ही लगेगा। समझे बात? इनके स्लैब रेट्स भी इस तरीके से बनेंगे, मतलब ये कॉमन सेंस है, बट जिनके पास नहीं है उनके लिए लिखवा दिया, भैया आप लिख लो, बाद में परेशान नहीं होने का। पहले 3 लाख पे कोई टैक्स नहीं है दादा। जिनका एज कितना है 60 ईयर्स से ज्यादा, 60 ईयर्स और 80 ईयर्स तक, 60 से 80 के बीच में, 80 या उससे ज्यादा है तो आप बड़े दादा बन गए, 60 या उससे ज्यादा, 80 से कम है तो आप दादा हो, 80 या उससे ज्यादा है तो आप बड़े दादा हो। 5 लाख का लिमिट है, पहले 5 लाख पे 0, फिर अगला स्लैब 5 लाख से 10 लाख का डायरेक्ट आ जाएगा। उनको ये स्लैब मिलता ही नहीं है, पहले 5 लाख तक 0 बन गया, फिर आगे 20-30 हो गया डायरेक्ट। ठीक है, अब जो बच्चा स्पीड बढ़ा के देख रहा है ना, मैं कह रहा हूं आपको समझ नहीं आ रहा, आप लिख के ले लो मेरे से, आप स्पीड मत बढ़ाओ, आप स्पीड मत बढ़ाओ। मैं हर लेक्चर में नीचे ये वो लगवाता हूं कि भैया रिकॉर्डेड स्टूडेंट्स 1.25x पे देखो। ये लेक्चर नहीं देखना है, ये नहीं देखना है, इसमें वैसे ही मेरे पास दुनिया भरे का कंटेंट है बताने को। वो थियरी में क्या है, एक एक चीज धीरे धीरे बताना पड़ता, इसमें बहुत सारा कंटेंट है बताने को। ठीक है, ओके, अब आ जाते हैं वापस से इंग्लिश में पढ़ते हैं। क्या लिखा है? एनहांस बेसिक एग्जाम्शन लिमिट, रेसिडेंट इंडिविजुअल ओल्ड रिजिम में ही मिलेगा। रेसिडेंट सीनियर सिटीजन, एज कितना है देखो यहाँ पे, एज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, मतलब 60 साल या उससे ज्यादा, बट 80 से कम है। बेसिक एग्जाम्शन लिमिट 3 लाख का है। रेसिडेंट सुपर सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन, एज ग्रेटर देन इक्वल टू 80 ईयर्स, बेसिक एग्जाम्शन लिमिट 5 लाख का। ठीक है, अब सर ये एज कब देखना है? अरे प्रीवियस ईयर में ही देखेंगे ना, प्रीवियस ईयर में एग्जाम्शन लिमिट कब देंगे, इनकम कब की है, प्रीवियस ईयर की, तो एज कब का देखेंगे? एज इज टू बी कंसिडर्ड एट एनी टाइम ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में मतलब कभी भी प्रीवियस ईयर में आप 60 साल के हो गए तो आपको 3 लाख का लिमिट मिलेगा। कभी भी प्रीवियस ईयर में आप 80 ईयर्स के हो गए तो आपको बेसिक एग्जाम्शन लिमिट 5 लाख का मिलेगा। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। किसी को डाउट है तो बताओ। अब इससे रिलेटेड है ना, इससे रिलेटेड एक क्लैरिफिकेशन आया हुआ है यहाँ पे, वो 3rd पॉइंट, उस पर अपन बात करेंगे पर बाद में करेंगे, अभी नहीं करते। ठीक है, कोई डाउट है तो बताओ भाई जल्दी से, लाइव वाली बच्चे, लाइव वाली जनता। हाँ जल्दी जल्दी एक मैसेज में टाइप कर दिया करो यार। ये जो है ना एनहांस्ड लिमिट, ये पहले दिया था जब न्यू आने का था ना, तब दिया था कि भैया अगर थोड़ा सीनियर सिटीजन है तो उससे बेचारे से कम टैक्स लेते हैं, क्योंकि इतनी मेहनत करके इतने बुढ़ापे में वो पैसे कमा रहा है। और अगर ज्यादा ही बड़ा है, 80 ईयर्स या उससे ज्यादा है, मतलब ये आदमी तो एकदम ऑन डेथ बेड है और फिर भी पैसे कमा रहा है, बेचारे को 5 लाख का एग्जाम्शन तो देना ही बनता है। बट न्यू टैक्स रिजिम में ऐसा कुछ नहीं दिया है। न्यू टैक्स रिजिम में कोई भी एनहांस लिमिट नहीं है, सबके लिए यही है, चाहे रेसिडेंट हो चाहे नॉन रेसिडेंट हो। ठीक है, और ओल्ड में रेसिडेंट सीनियर, रेसिडेंट सुपर सीनियर के लिए 3-5 का लिमिट है, बाकी सबके लिए 2.5 लाख का लिमिट है, बाकी सबके लिए 2.5 लाख का लिमिट है। इस सब में कौन कौन आ गया? इंडिविजुअल्स आ गए, एचयूएफ आ गए, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, चाहे रेसिडेंट हो नॉन रेसिडेंट हो। मतलब एक नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल को, जिसका एज कितना भी हो, क्या लिख देना, नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल, इसको बेसिक एग्जाम्शन लिमिट कितना मिलेगा? 2.5 lakhs, एज कितना भी हो, एनी एज, एनी एज। ठीक है, ये लिखा है मैंने। ओके, उसके बाद देखो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, बेसिक एग्जाम्शन लिमिट ऑफ 4 लाख इज सेम फॉर इंडिविजुअल ऑफ ऑल एजेस, सबके लिए सेम है। और नॉन रेसिडेंट कैन पे कंसेशनल टैक्स अंडर 115 बीएसी। मतलब बहुत सारे बच्चों का डाउट आता है कि सर ये जो न्यू टैक्स रिजीम है ये नॉन रेसिडेंट के लिए है क्या? हाँ है,
सबके लिए, रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट सबके लिए, इंडिविजुअल, एचओएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। ऊपर लिखा है रेसिडेंट हो नॉन रेसिडेंट हो, यहां लिखा है रेसिडेंट हो नॉन रेसिडेंट हो, सबके लिए लिमिट है, ठीक है। हाँ। अब ये थर्ड वाला पॉइंट अपन बाद में पढ़ेंगे, ये क्लैरिफिकेशन है सीबीडीटी का, बाद में पढ़ेंगे उसको, ठीक है। अभी पहले कैलकुलेशंस कर लेते हैं, आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू बी हियर प्रेजेंट। पहले एक बार स्लैब रेट्स लिख लेते हैं, मेरे साथ में, फास्ट। मैं लिख रहा हूं न्यू का 0 से 4 लाख 0%, 4 लाख से 8 लाख, अरे इसको अच्छे से मत लिखते बैठो, इसको स्क्रिबल करो, 5%, 8 लाख से 12 लाख 10%, 12 से 16 लाख 15%, 16 से 20 लाख 20%, 20 से 24 लाख 25% और 24 लाख के ऊपर 30%, ठीक है। ये न्यू है। ओल्ड में क्या है, 0 से 2.5 लाख 0%, 2.5 लाख से 5 लाख 5%, 5 लाख से 10 लाख 20%, 10 लाख के ऊपर 30%, ठीक है। ये हो गया ओल्ड में। अब मैं लिख रहा हूं ओल्ड फॉर रेसिडेंट सीनियर 0 से 3 लाख 0, 3 लाख से 5 लाख की जो इनकम है 5%, ये 5% वाले स्लैब में 2 लाख की इनकम आएगी। क्यों? क्योंकि 50,000 ज्यादा एग्जम्पशन दिया है, ठीक है। 5 लाख से 10 लाख ये स्लैब सेम रहेगा 20%, 10 लाख के ऊपर वाली इनकम 30%। याद रखना ये 5 लाख से 10 लाख का स्लैब 20% सबके लिए सेम है, चाहे आपका बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कितना भी क्यों ना हो। फिर आगे आते हैं, इसी को मैं कॉपी करूंगा, पेस्ट करूंगा, आप इसको फिर से लिखेंगे, ठीक है। आप इसको फिर से लिखेंगे, रेसिडेंट सीनियर हो गया, रेसिडेंट सुपर सीनियर, सीनियर में क्या आ गया 60 इयर्स टू 80 इयर्स, 80 इयर्स एंड अबाउ, 80 lakhs लिख दिया, वाई लिखना चाहिए था, ईयर्स, ठीक है ना, 80 इयर्स। सर इतना फास्ट कैसे लिख रहे हो? मैं इसको स्क्रिबल करना बोलता हूं, स्क्रिबल, ठीक है। इट इज नॉट द प्रॉपर राइटिंग, सिर्फ मेरे दिमाग में ना एक बार प्रोसेस होना चाहिए, इसके लिए लिख रहा हूं। तो ये रेसिडेंट सुपर सीनियर के लिए कितना होगा, 0 से 5 लाख 0। फिर ये वाला जो स्लैब है 5% वाला वो गायब हो गया, ये स्लैब है ही नहीं उसमें, ये स्लैब है ही नहीं, क्योंकि पहले 5 लाख पे 0 टैक्स दे दिया। फिर 5 लाख से 10 लाख 20%, 10 लाख के ऊपर 30%, खत्म, क्लोज मैटर। सर मेरा है ना 5 मिनट ध्यान भटका और लेक्चर पूरा मिस हो गया। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो ये होने की संभावनाएं बहुत है। नजर हटी, दुर्घटना घटी, मैं क्लास में टाइम पास नहीं करवाता, बात सिंपल है। तुमको हंसना फिरना घूमना नाचना गाना है तो दूसरे क्लासेस है बकवास, वहां जाओ, फेल हो जाओ, अगले टाइम में मेरे पास आना, बात क्लियर है। ऐसा ही है अपना, ठीक है। बाकी हंसी मजाक अपन करवाते बीच बीच में, पर ऐसा नहीं है, ठीक है। ये आई होप ये पूरा क्लियर होगा आपको। ये याद अगर है तो आगे जाओ, लाइव वाले बच्चे अभी बैठ के याद करेंगे, और याद करने में कुछ नहीं है, ये तो सिंपल है, 4-4 लाख बढ़ रहा है, 5-5% बढ़ रहा है, ये याद करना है। रेसिडेंट सीनियर सिटीजन, रेसिडेंट सुपर सीनियर सिटीजन, सीनियर मतलब 60 इयर्स या उससे ज्यादा एज है, अप टू 80 इयर्स मतलब लेस देन 80 इयर्स, और 80 इयर्स या उससे ज्यादा है तो आप सुपर सीनियर बन गए, सिंपल है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस करेंगे ना तो ज्यादा अच्छा फील होता है। न्यू टैक्स रिजिम में 70 इयर्स है, सर कोई फर्क नहीं पड़ता, न्यू में एज से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या होगा भैया, बताओ बताओ बताओ, न्यू में कितना होगा? थर्ड केस में आंसर निकाल के बताइए। न्यू में 8 लाख की इनकम है, 0 से 4 लाख, पहले 4 लाख पे कोई टैक्स नहीं है। 4 लाख से 8 लाख के बीच की कितनी इनकम है इसकी? 4 लाख, उस पे है 5%, 4 लाख का 5% होता है 20,000, 20,000 टैक्स आया, 20,000 टैक्स आया,
आया क्या भैया, आया क्या भैया, आया क्या भैया? ठीक है, बताइए आया क्या? ना 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 ना। हाँ, ये क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है ना? ये एग्जाम में ऐसा ये नहीं आएगा कि 8 लाख या 9 लाख की इनकम है, वहां तो आपको इनकम निकालना पड़ेगा ना। बट क्योंकि अभी आप इनकम निकालना सीखे नहीं हो, इसके लिए मैं आपको डायरेक्टली इनकम दे दिया है, ठीक है? कौन सा किस्त था अपना? थर्ड वाला ना? थर्ड वाले का आंसर है 20,000, सही आंसर है। वेरी गुड। फोर्थ वाला, 9 लाख की इनकम है, ओल्ड टैक्स रिजीम है। ओल्ड टैक्स रिजीम है तो आप देखना पड़ेगा एज कितना है, प्लस यहाँ पे अजम्पशन है सब लोग रेसिडेंट है। 45 है, 60 के अंदर है, तो वही नॉर्मल, पहले 2.5 लाख इंटू 0%, कोई टैक्स नहीं है। बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट कितना रहेगा? 2.5 लाख का। फिर अगले 2.5 लाख पे, अगले 2.5 लाख कहां से है? अरे 2,50,001 रुपए से लेके, 2,50,001 रुपए से लेके 5 लाख तक की जो इनकम है ना, वो है अगले 2.5 लाख। उस पे 5%, ये आ गया 12,500। और 5 लाख के ऊपर कितनी इनकम है? 4 लाख। अगले 4 लाख पे 20%, 80,000, ये हो गया 92,500। आंसर ये आ गया 92,500। मैच हो रहा है क्या? हो गया मैच। फिर न्यू टैक्स रिजीम 34 ईयर्स। सर न्यू में एज का फर्क ही नहीं पड़ता, ये छोड़ दो। एज तब देखना जब ओल्ड है। 12 लाख की इनकम है, क्या होगा? पहले 4 लाख पे 0, अगले 4 लाख पे 5%, अगले 4 लाख पे 10%। 0, 4 लाख का 5%, 20,000, 4 लाख का 10%, 40,000। आपकी टैक्स लाइबिलिटी आ गई भैया 60,000। मुबारक हो। फिफ्थ का 60,000 बरोबर कितना है? 14 lakhs। ओल्ड है सर, ओल्ड। ओल्ड में देखना है एज कितना है, एज 62। अब यहां पे मैंने अज्यूम करा है कि आदमी रेसिडेंट है, ठीक है ना? तो 60 से ऊपर है तो क्या होगा? पहले 3 लाख, पहले 3 लाख पे कितना टैक्स आएगा बताइए? पहले 3 लाख पे आएगा 0, तो 0। अगले 2.5 लाख करूं क्या, जैसे यहां करा था? नेक्स्ट 2.5 लाख नहीं, अगर पहले 3 लाख है तो अगले 2 लाख है, 3 से 5। पहले 3 लाख अगर माफ है तो 3,01,000 रुपए से लेके 5 लाख तक की इनकम पे ही 5% है। 5 लाख से 10 लाख तो 20% है। तो अगले 2 लाख पे 5% कितना हो गया? 2 लाख का 5% हो गया 10,000, ठीक है? ये 5 लाख की इनकम हो गई, 3 और 2 5। फिर अगले 5 लाख पे, ये अगले 5 लाख कहां से आए? 5,01,000 से लेके 10 लाख तक 20%, ये होता है 1 लाख रुपया, 1 lakhs। और 10 lakhs के ऊपर कितनी इनकम है? 4 लाख। 4 lakhs पे 30%, 1,20,000। तो द आंसर वुड बी 120, 220, 230, 2,30,000 आपका आंसर आएगा। आया है क्या बच्चों? आया है क्या रे? बताओ रे, बताओ, बताओ। सेवेंथ, न्यू टैक्स रिजीम में एज छोड़ दो, 18 लाख है, ये तो ओरली कर लेता हूं मैं। 4 लाख 0, 4 लाख 5%, अगले 4 लाख 10%, अगले 4 लाख 15%। कितना हो गया? 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16, 16 लाख हो गए। अगले 2 लाख पे 20%, 0, 20,000, 40,000, 60,000। 2 लाख इंटू 20,000, 40,000,
1,60,000। सर आपको कैलकुलेटर नहीं लगता? भैया मैं मैथ्स का टीचर हूं, तो मेरे को नहीं लगता। हमको तो लगता है, हमने कैसे करना, आप करो ना, आप करो बैठ के मेरे साथ में। सर इतनी फास्ट स्पीड रिक्वायर्ड है क्या? हाँ। सर आप डरा रहे हो हमको। अरे नहीं रे भाई, मैं अच्छा आदमी हूं, मैं डराता नहीं हूं। ठीक है, मैं सच्चाई से रूबरू करवाता हूं। ओके, ओल्ड रिजिम। कितना एज है अंकल का? बड़े दादाजी है, 81 ईयर्स के है ये, 81 ईयर्स के। क्या होगा? फर्स्ट 5 लाख, 5 लाख का बेसिक एग्जामिशन लिमिट हो जाएगा 0%, 0। अगले 5 लाख, क्योंकि इनकम 22 लाख है ना, तो मेरे को पता है 10 के तो ऊपर ही है, तो 5 लाख से 10 लाख का जो स्लैब है उसमें 20%, 1 लाख हो गया ये। अगले 12 लाख पे 30%, 3,60,000, ये हो गया 4,60,000 का टैक्स। सर इतना फास्ट करना है क्या? देखो आप सोच लो, आपको कौन बनना है? आपको एक भिखारी बनना है, आपको एक वो मीडियोकर बनना है जो 6 लाख की नौकरी कर रहा है, कि आपको एक टॉप लेवल का प्रोफेशनल बनना है जो 12 लाख, 20 लाख, 25 लाख कमाता है? अगर आपको 20 लाख, 25 लाख कमाना है ना, तो इसको इसी स्पीड से करना पड़ेगा। नहीं तो चालू लिख रहे हैं गरीब के ऐसे। देखो मैंने दे रखा है, ये जो सारे करवाए ना मैंने, इन सब का आंसर गरीब के ऐसे दे रखा है क्लास के अंदर, आपकी बुक में। आप देखो एक बार, देखो एक बार, ये जो सब है ना, ये सब मैंने यहां तक गरीब के ऐसे दे रखा है। ये सब दे रखा है। क्यों दे रखा है पता है क्या? कि ये भैया 14 लाख वाला आदमी सीनियर सिटीजन है, ये 81 लाख का सुपर सीनियर सिटीजन है। क्योंकि मेरे को पता है जब मैं बताऊंगा ना, उसके बाद में भी बच्चा डाउट पूछेगा, और ये वही बच्चा है जो 3 अटेम्प्ट लगाने वाला है। अभी सीरियस ही नहीं है ना, ध्यान नहीं देता। मैं क्या करूं? मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, समझे? ओल्ड 72 ईयर्स, 72 ईयर्स, तो पहले 3 लाख पे देखो। अभी चलो, अब मैं लिखता नहीं हूं, क्या होगा? पहले 3 लाख पे कोई टैक्स नहीं है, सीनियर है। 3 लाख से 5 लाख, 2 लाख की इनकम पे 5%, 10,000 बराबर। 5 लाख से 10 लाख कितनी इनकम है? 5 लाख की, उस पर 20%, 1 लाख। और 10 लाख के ऊपर जितनी इनकम है कितनी है? 60 लाख से, तो 10 लाख के ऊपर कितना हो गया? 50 लाख। 50 लाख पे 30%, 15 लाख। ये आ गया आपका आंसर। ओल्ड रिजिम है, 82 ईयर्स के हो, 95 लाख की इनकम है। 82 ईयर्स के हो मतलब आपका बेसिक एग्जामिशन लिमिट कितना हो गया? 5 लाख। तो पहले 5 लाख पे कोई टैक्स नहीं है। 5 लाख से 10 लाख 20% है, 1 लाख। और 10 लाख के ऊपर कितना इनकम है? 85 लाख का, तो उस पर लग जाएगा 30%। 85 इंटू 30% कर लो, 25 लाख 25,000 आ जाएगा। ये टोटल मार के फाइनल टैक्स का अमाउंट आपका आ जाएगा। 30 लाख का टैक्स है, ओल्ड है, एज कितना है? 55, लेस देन 60 नॉर्मल है। पहले 2.5 लाख पे कोई टैक्स नहीं है। 2.5 लाख से 5 लाख 5%, 5 लाख से 10 लाख 20%, मतलब 5 लाख की इनकम पे 20%, और 10 लाख से 30 लाख मतलब 10 के ऊपर वाली इनकम कितनी है? 20 लाख, उस पे 30%। 20 लाख पे 30%, 60,000। ये हो गया अपना। अब ये बेसिक डिफरेंस है, मैंने दे रखा है। ओल्ड रिजिम में क्या है, ये लेना ऑप्शनल है। न्यू रिजिम आपके लिए डिफॉल्ट रहता है, मतलब आपने अगर कुछ नहीं बोला तो क्या माना जाएगा? न्यू माना जाएगा। सर हमको ओल्ड लेना है तो क्या करना पड़ेगा? सुनो मेरी बात ध्यान से। ओल्ड लेना है तो आपको ऑप्ट आउट करना पड़ेगा फ्रॉम डिफॉल्ट। डिफॉल्ट रिजीम से आपको ऑप्ट आउट करना पड़ेगा। आपको बोलना पड़ेगा कि मेरे को डिफॉल्ट रिजीम नहीं लेना है, मैं इसको छोड़ रहा हूं, मैं जा रहा हूं अपनी पुराने वाली के पास। ठीक है, टैक्स रेट हाइयर रहते ओल्ड में, न्यू में लोअर है। ओल्ड में बेसिक एग्जामिशन लिमिट 2.5 लाख का है, दादा और बड़े दादा के लिए 3-5 भी है मालूम है, बट नॉर्मल जनरल लिमिट कितना है? 2.5 लाख। न्यू में 4 लाख है। एग्जामिशन डिडक्शन ओल्ड में मिलते हैं, न्यू में नहीं मिलते हैं। ये 2 चीजें हैं, ये आपको हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर में समझ में आएगी। अभी के लिए इसको छोड़ दो। सर जब छोड़ना था तो दिया ही क्यों?
क्योंकि जब रिवाइज करोगे ना तब तो पढ़े हुए रहोगे हाउस प्रॉपर्टी। हाँ, किसके लिए सूटेबल है? ओल्ड उसके लिए सूटेबल है जिसको डिडक्शंस मिलते हैं या जिसको डिडक्शन मिलने वाले हैं। और अगर डिडक्शन नहीं मिलने वाले तो आप भैया न्यू ले लो, क्योंकि न्यू में तो वैसे ही डिडक्शंस नहीं मिलते। अगर आपको डिडक्शंस मिल रहे हैं और आप न्यू लेना चाहते हो तो आपके डिडक्शंस वेस्ट हो जाएंगे। आपके डिडक्शंस क्या हो जाएंगे? वेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, यस, ये खत्म हो गया। अब आपने क्या करना है घर पे जाके, अगर आप चाहते हो आपके दिमाग में फिट हो जाए, तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आप इसको याद कर लो। देखो ये एकदम हाई क्वालिटी नोट्स है, मतलब खुद के मन से मुंह से कितनी तारीफ कर लूं खुद की, ऐसी वाली बात हो जाती है। बट ट्रस्ट मी, आप किसी भी बाकी ऑथर की बुक कंपेयर कर लीजिए, इतने सिंपल तरीके में, इतना साथ में कंपेरेटिव एनालिसिस के लिए जो बेस्ट है वो किसी ने नहीं दे रखा है, क्योंकि इसमें लगती है बहुत सारी मेहनत, और मेहनत लोगों से होती नहीं है। मेरे से होती है, नोट्स में बहुत मेहनत करता हूं मैं। ठीक है, अब देखो जो बच्चा पढ़ना चाहता है, जो बच्चा पास होना चाहता है ना, उसको मजा आ रहा है। बट एक हाथ बच्चा होगा, सर बहुत फास्ट हो गया, या एक हाथ बच्चा होगा, सर आपने मेरे को बताया नहीं। जैसे मैं चैट में देख रहा था, एक बच्चा बोलता है वापस से बताओ। नहीं भाई, वापस से क्यों बताऊं? अरे एक बेसिक सी चीज बताइए, मैंने आपका ध्यान नहीं है तो मैं वापस क्यों बताऊं? क्योंकि वो बच्चा जो बेचारा पूरा अपना गर्लफ्रेंड छोड़िए, उसने इतनी सुंदर लड़की है वो सीरीज की, वो मेरे को बता रहा था, सर देखो इतनी जबरदस्त है, बोले मैंने इसके लिए, इसको आपके लिए छोड़ दिया। मैंने कहा बेटा शाबाश, ठीक है ना। तो अभी आपको छोड़ना पड़ेगा भाई। आप ऐसा नहीं लेके चल सकते कि बाबू सोना भी चल रहा है, इधर जादू टोना भी चल रहा है। अगर आपको लग रहा है उधर बाबू सोना चल रहा है, तो आपको लगेगा मैं यहाँ जादू टोना कर रहा हूँ कि भैया क्या बताया सर ने, कुछ समझ तो नहीं आया पर अच्छा लगा, सुन के मजा आ गया, ऐसे वाली फीलिंग। ठीक है, तो आपको घर जाके क्या करना है, ये सारे एक्सरेट्स याद करने के, अभी अभी के लिए तो याद करने के। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चंस एक बार खुद से वापस से ट्राई करने के। ये 2 पेज 3 पेज, ठीक है, ये 1 पेज पूरा का पूरा, ये दूसरा पेज और ये तीसरा पेज, ये 3 पेज आपको पढ़ने के। ठीक है, अब इसमें ना ओल्ड रिजिम में एक बात आती है, क्या कि बोला गया है कि भैया जो प्रीवियस ईयर है, जैसे अपना प्रीवियस ईयर कौन सा है, अपना प्रीवियस ईयर है 25-26। ये शुरू कब हो रहा है? 1/4/2025 से लेके 31 मार्च 2026 तक खत्म हो जा रहा है। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर में कभी भी एनी टाइम अगर आप 60 इयर्स के कंप्लीट हो गए, अगर किसी भी टाइम आप 60 इयर्स के कंप्लीट हो गए, तो आपको बेसिक एग्जामिनेशन लिमिट मिलेगा 3 लाख का ओल्ड रिजिम में। ये अपन बात कर रहे हैं ओल्ड के लिए ही, क्योंकि न्यू में तो एज का कोई फर्क नहीं पड़ता ना। आप मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं ये बेसिकली एक सर्कुलर है। अब हमको क्या चाहिए, जो प्रीवियस ईयर की इनकम हम ले रहे हैं वो है 25-26। ठीक है, 25-26 में आप किसी भी टाइम पे 60 इयर्स के हो जाओ या 80 इयर्स के हो जाओ। अगर आप 60 के होंगे तो आपको 3 लाख का बेसिक एग्जामिनेशन लिमिट मिलेगा। अगर आप 80 के होते हो तो आपको 5 लाख का एग्जामिनेशन लिमिट मिलता है, बराबर। अब आप 60 इयर्स के कब होने चाहिए? 1/4/2025 से लेके 31 मार्च 2026 के बीच में। ठीक है, क्लियर है? मैं लिखवा देता हूं आपको। बराबर, अगर आप कभी भी 1/4/2025 से लेके 31 मार्च 2026 तक 60 इयर्स के हो गए तो आपको 3 लाख का लिमिट मिलेगा। अगर आप इस दौरान 80 इयर्स के हो गए तो आपको 5 लाख का लिमिट मिलेगा। ठीक है, अब एक प्रॉब्लम आ गई इसमें, एक प्रॉब्लम आ गई कि अगर कोई आदमी ऐसा है जो बेचारा एक दिन लेट हो गया, 1 अप्रैल 2026 को, इसका हैप्पी बर्थडे टू यू है, इसका हैप्पी बर्थडे टू यू है। ये मेरा एक दोस्त है, ठीक है, इसका हैप्पी बर्थडे टू यू कब है? 1 अप्रैल 2026 को, जो कि कौन से साल में आता है? ये आता है प्रीवियस ईयर 26-27 में।
अब ये आदमी का हैप्पी बर्थडे टू यू था, मैं लेके गया बुके इनको, मतलब थोड़े दादाजी टाइप के। बोला दादाजी वाह वाह मुबारक हो, आपने 60 साल इस जालिम दुनिया को झेल लिया है। और दादाजी का मुंह फुले वाह। दादाजी मेरे को देख रहे हैं, बोले बेटा मजा मत लो मेरी। मैंने बोला दादाजी क्या हुआ? तो बोले तू ही है ना इनकम टैक्स पढ़ाता है, तेरे इनकम टैक्स वालों ने मेरे साथ क्या किया है, ना इंसाफी किया है। मतलब क्या हो गया दादाजी? तो बोले एक दिन लेट हुआ, मेरी क्या गलती थी, वो तो मम्मी पापा का प्रॉब्लम था भाई। अगर एक दिन मैं पहले होता ना, एक दिन मैं पहले होता, तो आज मैं 3 लाख का लिमिट लेता। या बड़े दादाजी रहेंगे तो क्या बोलेंगे, अगर एक दिन पहले 80 साल का होता ना, तो मेरे को 5 लाख का लिमिट मिलता। तो मैंने दादाजी को बोला दादाजी आप नाराज क्यों हो रहे हो, क्या प्रॉब्लम है? दादाजी कहते हैं कि मेरा डेट ऑफ बर्थ है 1 अप्रैल 2000, नहीं 2000 नहीं, 1966, और मैं 1 अप्रैल 2026 को 60 साल का हुआ। मैं 1 अप्रैल 2026 को 60 इयर्स का हो गया। और 1 अप्रैल 2026 आता है बॉस, प्रीवियस ईयर 26-27 में। तो मेरे को ये 25-26 में है ना, बेसिक एग्जाम्शन लिमिट बढ़ावा नहीं मिला, कम मिला। मैंने बोला दादाजी गलत है, ये गलत है आपका बोलना, ये आपका बोलना गलत है कि आप 1 अप्रैल 2026 को 60 साल के हुए। मेरे को बताओ स्टार्ट अगर 1 अप्रैल से हो रहा है, अगर ये दादाजी का 1 साल 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, तो खत्म कब होगा? खत्म होगा, खत्म होगा। अरे अच्छा कलर आ जाए, कोई कौन सा अच्छा कलर लू, अच्छा कलर ये। दादाजी 60 इयर्स के कंप्लीट होंगे ऑन 31 मार्च 2026, और 1 अप्रैल 2026 को दादाजी को 61st ईयर स्टार्ट होगा। अरे साल चालू कब होता है? 1 अप्रैल को, और खत्म कब होता है? 31 मार्च को। तो अगर कोई इंसान 1 अप्रैल 2026 को 60 इयर्स का हो रहा है, तो ये क्या एक्चुअल में 1 अप्रैल को होगा? अरे नहीं सर, इसके पहले दिन 31 मार्च को 60 साल का हो गया, और 1 अप्रैल को तो ये 61st ईयर इसका स्टार्ट हो जाएगा। ईयर चालू कब होता है? 1 अप्रैल को। खत्म कब होता है? वो ईयर कंप्लीट कब होता है? 31 मार्च को। तो दादाजी का जो 60वां साल है, वो शुरू कब हुआ? 1 अप्रैल को। मतलब 59 कंप्लीट होके 60 स्टार्ट हुआ। और 60 कब कंप्लीट हुआ दादाजी का? 31 मार्च को। 1 अप्रैल को जो हैप्पी बर्थडे टू यू हम मनाते हैं ना, वो गलत है। वो हम अगला साल मना रहे हैं कि भैया नया साल का जश्न है। बट दादाजी कंप्लीट कब हो गए थे? 31 मार्च को ही हो गए थे। बस यही एक केस में प्रॉब्लम आता है। जो आदमी का हैप्पी बर्थडे टू यू कब है? 1 अप्रैल को है। तो उसके लिए सीबीडीटी ने क्लैरिफिकेशन दिया कि अगर आपका हैप्पी बर्थडे टू यू 1 अप्रैल 2026 को आ रहा है, तो ये माना जाएगा कि आपने 31 मार्च को ही 60 इयर्स कंप्लीट कर लिए हैं, और आपको 3 लाख का लिमिट मिल जाएगा। अगर आपका बर्थडे 1 अप्रैल 2026 को 80th बर्थडे आ रहा है, तो ये माना जाएगा कि आपने 31 मार्च को ही 80 इयर्स कंप्लीट कर लिए, और आपको कितना मिलेगा? 5 लाख का बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट मिलेगा। बेसिकली बोलना यह है कि जो डेट को आप पैदा हुए उसके पहले दिन ही आप वो 1 साल कंप्लीट कर लेते हो। जैसे मैं पैदा हुआ 24 फरवरी 1993 को। अब मेरे को बताओ दुनिया में आके मेरे को 1 साल कब कंप्लीट हुआ? 23 फरवरी 1994 को कंप्लीट हो गया था। 24 फरवरी को तो अगला साल, दूसरा साल चालू हो गया था मेरा। वैसे ही अब मेरे केस में तो प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मैं 60 साल का 24 फरवरी को बनूंगा। पर जो आदमी 1 अप्रैल को पैदा हुआ, जिसके घर वालों ने एकदम डॉट में देख के, इतना एकदम बिजनेसमैन होंगे उसके घर वाले, मम्मी पापा दोनों बिजनेसमैन, बोले डॉट में देख के ही प्लान करा बच्चा। बोले 1 अप्रैल को पैदा हो जाना चाहिए नए फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है, अगर बिजनेस कभी बीच में चालू करा तो पहला फाइनेंशियल ईयर प्रॉब्लम में होता है ना, तो उसके लिए तो एकदम डॉट में गिन के काम करा। तो अब ये बच्चे क्या गलती? उसके मम्मी पापा की गलती। तो बोला गया भाई टेंशन मत ले मुन्ना, तू 1 अप्रैल को अगर तेरा बर्थडे चालू हो रहा है ना, तो पिछले दिन ही 31 मार्च को तूने 60 इयर्स कंप्लीट हो गए या 80 इयर्स कंप्लीट हो गए, ऐसा माना जाएगा। ठीक है,
ये बात यहां पे थी। अब आते हैं इसको अपन नोट्स में पढ़ते हैं। देखो, एज ऑन 31st मार्च, बर्थडे ऑन 1st अप्रैल, रेलेवेंट फॉर ओल्ड रिजिम ओनली। क्यों ओल्ड रिजिम? क्योंकि ओल्ड रिजिम में 60-80 का लफड़ा है, न्यू में तो कोई लफड़ा ही नहीं है, एज कितना भी रहो भैया, बेसिक एग्जामिशन लिमिट सबके लिए सेम है। एज क्लैरिफाइड बाय सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, क्लैरिफिकेशन ने इशू करा था क्योंकि लोग रो रहे थे। एज इज कंसिडर्ड एज अटेंड 1 डे बिफोर द बर्थडे। आपका बर्थडे अगर 1 अप्रैल को आ रहा है, अगर आपका बर्थडे 1 अप्रैल अगले साल में आ रहा है, तो ये माना जाएगा कि आपने साल कंप्लीट कर लिया 31st मार्च ऑफ पिछला साल। ठीक है, अगर आपका 60th बर्थडे फॉल्स ऑन 1st अप्रैल, तो आपको 60 ईयर्स का माना जाएगा 31st मार्च को, दैट इज प्रीवियस ईयर 25-26 में, और आप 3 लाख के लिए एलिजिबल हो जाओगे। अगर आपका 80th बर्थडे आ रहा है 1 अप्रैल 2026 को, तो आप 31st मार्च 2026 को ही 80 ईयर्स के हो गए ऐसा माना जाएगा, और आपको 5 लाख का बेसिक एग्जामिशन लिमिट मिल जाएगा प्रीवियस ईयर 25-26 में ही। ठीक है, एग्जाम के लिए रेलेवेंट बहुत कम है, बट ये पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या है इसमें कि आपका एज एक दिन पहले कंप्लीट हो जाता है। तो अगर आप 1 अप्रैल को पैदा हुए तो आपका साल कंप्लीट होगा, मतलब अगले साल के 1 अप्रैल को पैदा हो रहे 1 अप्रैल 2026 को, तो आप 31st मार्च 2026 को ही, मतलब पिछले साल के 31st मार्च को ही, एक दिन पहले ही आप 1 साल के हो गए या 60 साल के हो गए ऐसा माना जाएगा। ठीक है, हाँ, वो ये स्लैब रेट्स, ये हो गया पूरा A to Z, मैंने सब कंप्लीट कर दिया है। कितने क्वेश्चंस करे अपन ने? 1 2 3 4 5 और 11, 16 क्वेश्चंस अपन ने करे हैं, आपको एक घर पे जाके लगाने के। ठीक है, अब कोई नमूना रहेगा, सर बुक नहीं आई है मेरी अभी तक, अब भैया PDF ग्रुप में डाल रखी है, उसमें से पढ़ लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, PDF से पढ़ लो, और ये सॉल्व करना रफ में, क्योंकि पूरा प्रॉपर आंसर आपके बुक में दे रखा है ये कैलकुलेशंस का। ठीक है, रफ में सॉल्व करना। AY 26-27 के लिए आपका PY है 25-26। आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू ईच वन ऑफ यू। ठीक है, आज ये हो गया। अब कल हम क्या पढ़ेंगे? कल हम पढ़ेंगे 87A का रिबेट। ये भी बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है, और 87A के रिबेट को पढ़ने के लिए हमको टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ओल्ड रिजीम का टैक्स कैलकुलेशन 3 बार और आएगा, न्यू रिजीम का टैक्स कैलकुलेशन 4 बार और आएगा, और कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा। फिर ये भी 1-2 क्वेश्चन आएंगे, फिर न्यूमेरिकल एग्जांपल्स आएंगे, मतलब टैक्स ही टैक्स कैलकुलेट करते बैठो। अब हर जगह पे लगने वाला है ये टैक्स रेट्स, न्यू में क्या है, ओल्ड में क्या है, अगर दादाजी है तो क्या है, बड़े दादाजी है तो क्या है, नॉन रेसिडेंट है तो क्या है, सब कुछ याद रखना है। नॉन रेसिडेंट का कोई अलग सीन नहीं है, नॉन रेसिडेंट को नॉर्मल स्लैब रेट्स ही मिलते हैं। ठीक है, न्यू में 4 लाख, ओल्ड में 2.5 लाख। सर नॉन रेसिडेंट दादाजी बड़े दादाजी कुछ नहीं है, नॉन रेसिडेंट दादाजी बड़े दादाजी को बोल दिया भैया तुम हमारे लिए मायने ही नहीं रखते हो, हमारा है तो मैटर करेगा, दादाजी अपने होना देश की मिट्टी के। फिर ये कंप्यूटेशन ऑफ रिबेट भर भर के क्वेश्चन है भाई, भर भर के क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये सारी चीजें अगर आपको लगता है आनी चाहिए, देखो आगे सरचार्ज है, इसके अंदर भी अगेन टैक्स रेट का कंप्यूटेशन है, कंप्यूटेशन ही है। तो अगर आपको लगता है आगे के क्वेश्चंस आपको आए, देखो टैक्स निकालना है, टैक्स निकालना है, टैक्स निकालना है, टैक्स निकालना है, तो आगे अगर आपको लग रहा है आपको ये आना चाहिए, तो आपको आज और आगे के सारे कॉन्सेप्ट्स के लिए आपको ये चीजें याद रखनी पड़ेगी, ये वाला टेबल। तो आपको हाथ जोड़ के विनती है, रुपया करके ये पढ़ लीजिए और अगले 3 पेज घर पे जाके पढ़ लेना। ठीक है, कल हम खत्म करेंगे रिबेट, और कोशिश करेंगे आगे का भी कंप्लीट कर ले, जितना होता है उतना होता है, जितना नहीं होता है उतना नहीं होता है। ठीक है, जो बच्चा आज पहली बार आया है क्लास के अंदर, जिसने ओरिएंटेशन सेशन नहीं देखा है, तो उनसे गुजारिश है प्लीज ओरिएंटेशन सेशन देख लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस, कीप लविंग, कीप शेयरिंग।